अस्सलाम वालेकुम जी। तारीख अगर पढ़े ना तो पता लगता है कि जो लीडरशिप जब पैदा होती है ना, यानी कि वो ग्रो करती है मुआशरे के अंदर, तो उसके ऊपर हर तरफ से जो इंसान ना तनकीद उठ रही होती है और उसको रोकने की कोशिश हो रही होती है और उसके ऊपर बेजा जो इंसान ना तनकीद भी हो रही होती है और वजूहात की बिना पे भी हो रही होती है। यानी कि एक तो पॉजिटिव तनकीद होती है जो कि हक बजाने पर होती है और एक बेजा हो रही होती है। तो मरियम नवाज शरीफ जो उनसी है ना, अब आप उनको ये कह सकते हैं कि उनके ऊपर वजह से भी तनकीद हो रही है, यानी कि उनकी गलतियों की वजह से, उनकी कोताहियों की वजह से, उनकी डेफिनेटली इंसान है, खता का पुतला है, कुछ ना कुछ जो इंसान गलती करता है और बिला वजह भी हो रही है। मैं अभी देख रहा था मतीउल्लाह जान साहब का प्रोग्राम, बड़ा जबरदस्त मालूमात देते हैं। तो वो अन्य वाज इंसान कि मरियम नवाज शरीफ ने पुलिस का यूनिफॉर्म क्यों पहन लिया, उन्होंने एलियट फोर्स का यूनिफॉर्म क्यों पहन लिया, ये अपने बाप के नक्शे कदम पर हैं। और जैसे वालिद ने ज़ियाउल हक के, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ज़ियाउल हक के दौर में जनाब पॉलिटिक्स का आगाज किया, मार्शल्लाहों के दौर से आगाज किया, और इसी तरीके से मरियम नवाज शरीफ भी नजर आ रही हैं। हालांकि वक्त का तकाजा यह है कि जितना गैप मिल रहा है उसमें चलते रहो और बेहतरी करो। हालांकि मियां मरियम नवाज शरीफ की परफॉर्मेंस ऐसी है कि जो सबके सामने है। अब अगर ये कोई कहे मुझसे कि ये मिसवाक है, अच्छा, ये अगर मुझसे कोई ये कहे कि क्या अडियाला जेल के ऊपर पंजाब हुकूमत का ही इख्तियार चल रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। वहां पे एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी हुकूमत, अपनी जारादारी कायम की हुई है और वो मुकम्मल तौर पे जो है ना इमरान खान को फैसिलिटेट कर रहे हैं। एक जो जेलर है उसको मुलाजिम बनाया हुआ है। इमरान खान अंदर से बैठ के ऑर्डर करता है इसको भेज दो, तो वो भेज देते हैं। वो कहते हैं खड़ा करके रखो, खड़ा करके रखते हैं। वो कहते हैं गेट के बाहर रखो, उसको गेट के बाहर रखते हैं। वो कहते हैं इंतजार गाह में उसको इंतजार करवाओ, वो इंतजार गाह में इंतजार करवाते हैं। वो कहते हैं कि ये जो इंतजार कर रहे हैं इनको करने दो, ये नया बंदा आ रहा है उसको अंदर भेज दो। तो जेलर उनके हुक्म का पाबंद है, इमरान खान के हुक्म का पाबंद है। तो क्या वो पंजाब हुकूमत करवा रही है? नहीं। लेकिन क्या पंजाब हुकूमत यानी कि मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में भागदौड़ कर रही है जो जिस हद तक हो सकता है, यानी कि स्कूलिंग को बेहतर करना, सड़कों का निज़ाम बेहतर करना, नए प्रोजेक्ट्स लेके आना, पुराने प्रोजेक्ट जो रुक गए हैं उनको चलाना, यानी कि पब्लिक के लिए जो बेहतरी हो सकती है वो हो रही है। लोगों को क्या वो जाकर मिल रही है? कुछ एक ऐसी होती है एक्टिविटी जिससे मोबिलाइज किया जाता है पूरा सिस्टम, तो क्या वो कर रही हैं? वो सब कुछ करती नजर आ रही है। लेकिन मतीउल्लाह जान साहब ने बड़ी ही जबरदस्त बात की, उसका एक और मायने भी निकलता है। यानी कि उन्होंने पुलिस का यूनिफॉर्म पहन लिया तो उसका मतलब यह है कि वो अब वो पुलिस वालों वाला काम करेंगी। उन्होंने जनाब नए कानून बना दिया। और उस्मा बुखारी हालांकि वो बता रही है कि साफी जो उनसे थे उनके साथ मुलाकात जारी थी, तो एक साहब आए, उन्होंने एक एक दो दो करके बंदों को बाहर निकाला और कहा कि अगले हफ्ते के ऊपर डालो, और फिर उसके बाद हमने जो है कानून कर बना दिया। मुख्तसरन ये है बात, अगले हफ्ते का डालो, फिर अगले हफ्ते के ऊपर डालो, और फिर उसके बाद मिलना नहीं, आना नहीं, और इसको मुतनाज़ा करना है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, मुतनाज़ा तो करना ही करना है, तो फिर कानून साजी करो जिस हद तक तजावीज ली जा सकती थी। यानी कि एक मिनिस्टर बैठी हुई है और जो सहाफी हैं वो उठ के चले गए हैं कि जी अगले हफ्ते के ऊपर डालो। तो एक हफ्ता नहीं था। मतीउल्लाह जान को ये पता होना चाहिए कि वो एक हफ्ते के लिए नहीं मांग रहे थे, बल्कि वो उसको प्रोलॉन्ग कर रहे थे। यानी कि अपनी जो बदअमालियां हैं और जो अपनी गलाजत है, जो अपना गंद है, उसके ऊपर भी जरा तवज्जो दिलवाएं जो सहाफी करते हैं। यानी कि एक जो काले करतूत हैं उनके ऊपर भी तवज्जो दिलवाएं। या क्या आपको अंदाजा नहीं होता कि ये अमाल किस तरफ इशारा दे रहे हैं? तो ये भी थोड़ा सा जो इंसान अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। बात हो रही है मरियम नवाज शरीफ की। देखें, वो लीडरशिप की क्वालिटी उसमें है और वो लीडरशिप ले चुकी हुई है। यानी कि अभी उनके ऊपर जो तनकीद हो रही है, हसनात मलिक साहब हो गए, असद अली तूर हो गए, ये पुरानी ब्रिगेड जो है ना, वो इमरान रियाज और ये बाकी सब तो है ही हैं, कलासरा साहब हो गए, ये सब इसके अंदर नए भी पुराने भी और कुछ हक बजाने भी हैं, वो भी तनकीद कर रहे हैं। लेकिन वो सब क्या कर रहे हैं कि देखें जी, उनके वालिद ने, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो सियासत शुरू की वो जनरल ज़िया के दौर से शुरू की, और
1985 में वो वजीर आला बने और उसके बाद उन्होंने यूं किया। यानी कि ये वो तनकीद है कि यार इस मुल्क के अंदर 40 साल डायरेक्टली मार्शल का दौर रहा। आप अंदाजा लगें कि 1977 से 1988 तक जनरल जिया का राज रहा। मतीउल्लाह जान की बात से ये बात समझ में आ रही है, वो ये कह रहे हैं कि इस दौर में जो बच्चे पैदा हुए हैं ना, वो भी मार्शल की पैदावार है। मेरे भाई, या तो यहां पे दो निजाम थे, एक मार्शल का था, एक सिविल का था, सिविलाइज था, यानी कि एक तरफ जमहूरियत चल रही थी, तो किसी ने चूज किया भाई उसी में से रास्ता निकालना था। सियासतदान के बारे में तो ये कहा जा सकता है कि ये कहा जाता है, पूरी दुनिया का ये ला है कि वो तो शैतान इब्लीस से भी मुज़ाकरात कर सकता है, बैठ सकता है, उसके साथ बात कर सकता है, अवाम की फलाह के लिए, रास्ता निकालने के लिए। उसको कोई लिमिट्स जो है ना, उसके लिए कोई लिमिट्स नहीं है। लेकिन जो फौजी वर्दी पहनते हैं, जो पुलिस की वर्दी पहनते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं यानी कि अफसरान होते हैं, इनके लिए लिमिट्स होती हैं कि वो ये काम नहीं कर सकते, सियासत नहीं कर सकते। इवन सहाफियों के लिए भी बहुत सारी लिमिट्स होती हैं। यहां तो ये अपने ट्रेंड्स बनाते हैं, यहां पर तो ये अपने एजेंडे निकालते हैं। ये इख्तियार हामिद मीर को किसने दिया था कि तीसरी ताकत, तीसरी कुव्वत पैदा करें, और वो बैठ के कह के करता था कि इन दोनों को तो हटाना है, निकालना है। इतना बोझ क्या ये चैनल्स का काम है कि वो ये काम करें? और ये जो पैदा किया है ना, ये जो तीसरी ताकत पैदा की है, जिसने पाकिस्तान का भट्टा ही बिठा दिया, इसके अंदर सबसे बड़ा किरदार जो है ना सहाफियों का। और सहाफियों में भी अगर बात की जाए ना, दुरुस्त बात की जाए, तो जियो टीवी का। और जियो टीवी में कहा जाए तो ये कैपिटल टॉक पे हामिद मीर का, कि बिठा के जनाब लोगों को पढ़ा रहे हैं कि ये है वो शख्स जो बता रहा है कि पाकिस्तान के अंदर 12 मौसम होते हैं, हम 3 गुना ज्यादा फसल ले सकते हैं, मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, मैं 50 लाख घर बना के दूंगा। तबाही फेर के रख दी, ऐसे ख्वाब दिखाए, ऐसे नुसरबाज कहते हैं। और ये नुसरबाजी करवाई किसने? ये सहाफियों ने करवाई। आज भी मुझे इससे नहीं फर्क पड़ता, मरियम नवाज शरीफ पे जितनी तनकीद हो रही है ना, ये बात काफी है कि वो फ्यूचर की प्राइम मिनिस्टर है और वो फ्यूचर के अंदर कोई बहुत बड़ा जमदाना काम करने वाली है। हाँ, अगर अल्लाह ताला की तरफ से कोई प्रोटेक्शन हट जाए और किसी की जो है साजिश कामयाब हो जाए, वो एक अलहदा कहानी है, वो अल्लाह ताला की तरफ से ही है। हम तो ईमान, हमारा ईमान इस पे ही है कि 100 जो है ना वसीले भी बन जाते हैं। पहले भी हमले हुए, बाद में भी पॉसिबल हो सकता है अल्लाह अपने अमान में रखे हर तरीके से। पहले भी अमान में रखा, अभी भी अमान में रखे। और किसी के साथ भी कुछ हो सकता है, साजिशें हो सकती हैं, लेकिन शर्म आनी चाहिए ये बातें करते हुए कि जैसा बाप था वैसी बेटी। तो भैयन आप बताएं ना, उस दौर में बच्चे जो पैदा हुए हैं वो मार्शल की पैदावार थे। जनरल मुशर्रफ के दौर में जो बच्चे पैदा हुए हैं वो मार्शल की पैदावार थे। या जनरल मुशर्रफ के दौर में जिन लोगों ने सियासत में कदम रखा, उनका हक नहीं बनता था कि वो सियासत में कदम रखें। अपने गिरेबान में झांके कि हम कर क्या रहे हैं, हम जा किस तरफ रहे हैं। जब 2014 में ये साजिश हो रही थी ना पाकिस्तान के खिलाफ, तो सबसे आगे पाकिस्तान का मीडिया था। उसने हल्फ उठाया हुआ था कि हम सच और हक के साथ खड़े होंगे, हम हक और सच की बात करेंगे। मेरे मुंह से दल्ले निकलने लगा था, लेकिन चले उस वक्त में पैरों की जूतियां चाट रहे थे जनरल मुशर्रफ की। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।